हम एक वचन पढ़ेंगे कोलोसियंस चैप्टर 3 एंड वर्स फ्रॉम 1। प्रभु यीशु की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन एक आपको काम करने के लिए कहता है, खोजने के लिए, ढूंढने के लिए। और कहता है यदि तुम मसीह के साथ जिलाया गया है तो अब ये नहीं कि तुम वहीं पर ही रहो, अब आप अलग किए गए हैं, परमेश्वर के संगी वारिस हो गए हैं। इसलिए अब किसकी खोज में रहना है? पहले आप आलतू फालतू की खोज में थे, इधर जाते थे उधर जाते थे, ये करते थे वो करते थे। अब आपको किसकी खोज में रहना है? स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। अब कहता है हम सभी को पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। अब बोलोगे अब तो पृथ्वी की वस्तु को भी तो ढूंढना पड़ेगा। अब बात यह बोलेगे खाना कैसे मिलेगा, रोटी कैसे खाएंगे, पेट कैसे भरेगा, घर कैसे लेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। एक दूसरे को बोलो आत्मिक बनो। बोलो बोलो एक दूसरे को आत्मिक बन जाओ। आपकी ब्लेसिंग का सोर्स आत्मिक होने से है। जब आप आत्मिकता में आएंगे तब आपकी बढ़ोतरी होनी शुरू होगी। बोलो आमीन। जब हम वचन को पढ़ते कुरिन्थियों की किताब में, जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है और वहाँ बोलो स्वतंत्रता है। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। इसलिए अब परमेश्वर का वचन कहता है कि पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। आज परमेश्वर चाहते हैं कि आप पूरी तरह से आत्मिक होकर बदल जाओ। क्यों चाहते हैं? कि आप आत्मा में रहना, आत्मा में जीना और आत्मा में, आत्मा का मतलब परमेश्वर के वचन में, ताकि परमेश्वर आपको 100 गुना दे सके। शैतान इधर लगा हुआ है आपसे पाप करवाने के लिए, आपको पापी ठहराने के लिए, आपसे गलती करवाने के लिए और गलती करवा कर आपको दंड दिलवाने के लिए। वो लगातार उस जॉब में है और वो लगातार वो क्या कर रहा है? वो काम कर रहा है। शैतान कुछ नहीं कर सकता जब तक आप अपना जीवन शैतान को ही ना दो। तो समझ में आ रही है बात? आप बोलोगे कि हर बार परमेश्वर की तारीफ हो। इसलिए आपको हर एरिया, अपनी ज़िंदगी का हर एरिया को परमेश्वर के आगे समर्पण करना जरूरी है। बोलो आमीन। इसलिए परमेश्वर चाहते कि आप आत्मिक हो जाओ।